नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं एग्रीकल्चर टीचर भंवर सिंह बेदवाल। हम कक्षा 11 के कृषि विज्ञान विषय के एक विशेष टॉपिक है जो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, मिर्ची की खेती के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसके बारे में हमें जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, तो जो विशेष रूप से कंपटीशन एग्जाम है, जेट, BHU, ICR या कृषि विज्ञान से संबंधित जो भी एग्जाम होती है, इनको ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं। और आपको देखिए कि चाहे कोई सी भी एग्जाम हो कृषि विज्ञान से संबंधित है, तो इससे बाहर लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। वैसे तो हमें 11वीं क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। 11वीं क्लास के अंतर्गत इसको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है और हम इसको कंपटीशन तरीके से पढ़ा रहे हैं, मतलब एज ए फाउंडेशन क्लास। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका दायित्व बनता है सबसे पहले तो आप इसको लाइक करें हमारे चैनल को और शेयर करें कि जो ऐसे विद्यार्थी है कि जो ऐसी जगह है कि जहाँ तक पढ़ाई की पहुँच नहीं है या पढ़ाई के लिए वीडियो नहीं पहुँच रहे, तो उनके लिए आप शेयर करें। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है चिली मिर्च, ये ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, मिर्ची की खेती। तो देखिए मिर्च दो प्रकार की है, कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम इसकी जो जाति होती है वो लॉन्गम, कैप्सिकम एनम की जाति लॉन्गम और कैप्सिकम एनम इसकी है ग्रोसम। अब देखिए इसमें कैप्सिकम एनम की जो लॉन्गम जाति है, लॉन्गम जाति की जो मिर्च होती है वो लंबी होती है, लंबी, पतली और तीखी होती है। तीखी यानी चरपरी होती है। जो लॉन्गम किस्म की जो मिर्च होती है वो लंबी होती है, पतली होती है और तीखी होती है। जबकि कैप्सिकम जो एनम इसकी ग्रोसम जाति है, ग्रोसम जाति की जो मिर्ची होती है वो मोटी होती है। वो कैसी होती है? मोटी होती है। और देखिए आपके जो कैप्सिकम एनम होती है वो क्या है, इस प्रकार से जो लंबी मिर्च होती है, और ये होती है जो मोटी गोल वाली जो मिर्च होती है वो इसकी किस्म होती है ग्रोसम की। अब इसमें जो कैप्सिकम एनम है, इसकी लॉन्गम जाति की जो मिर्च होती है, इसका प्रयोग मसालों के रूप में किया जाता है, इसके रूप में, मसालों के रूप में। और इसे हॉट पेपर या चिलीज के नाम से भी जाना जाता है। चिलीज, हॉट पेपर या चिलीज, चिलीज से ही चिली बनाए, हॉट पेपर। और जो कैप्सिकम एनम की ग्रोसम जाती है, इसकी जो मिर्च है इसकी कच्ची अवस्था में सब्जी के लिए उपयोग में किया जाता है। और जिसमें जैसे शिमला मिर्च आती है, और शिमला मिर्च को कहते हैं स्वीट पेपर। तो देखिए जो मिर्ची की जो दो जाति है, तो एक तो जो तीखी प्रजाति की है और दूसरी है शिमला। तो जो तीखी प्रजाति की है उनको कहते हैं हॉट पेपर, तीखी, और जो शिमला मिर्च है जो मोटी होती है उनको कहते हैं स्वीट पेपर। अब देखिए इसका जो मिर्ची का जो उपयोग है, तो देखिए मिर्ची का उपयोग आप सब जानते हैं। मिर्ची का उपयोग क्या काम आती है? मिर्ची एक तो सब्जी बनाने के काम आती है, अचार बनाने के काम आती है, चटनी बनाने के काम आती है, सॉस बनाने के काम आती है, और ये इनके मुख्य उपयोग है। अब इसका बॉटनिकल नेम, जो मिर्च का वानस्पतिक नाम है, तो देखिए जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च का बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम एनम। शिमला मिर्च का वानस्पतिक नाम है कैप्सिकम एनम। और जो तीखी मिर्च होती है, देसी मिर्च होती है, इसका कैप्सिकम फ्रूटसम, कैप्सिकम फ्रूटसम। तो ये इसके बॉटनिकल नेम है। अब इनके फैमिली यानी कुल, तो जो मिर्ची है ये सोलेनेसी कुल से आती है, सोलेनेसी। तो देखिए टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची, इन तीनों का कुल क्या है? सोलेनेसी। अब आता है इसका ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान। तो देखिए मिर्ची का जो उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका, इसका उत्पत्ति स्थान है। और भारत के अंतर्गत इसकी जो खेती की गई वो 16वीं शताब्दी से स्टार्ट की गई। भारत में मिर्ची की जो खेती वो 16वीं शताब्दी से। तो इसका जो मिर्ची का उत्पत्ति स्थान है वो है मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका। अब इसके क्रोमोसोम नंबर यानी गुणसूत्र, मिर्ची के जो गुणसूत्र है 2n बराबर 24, मिर्ची में गुणसूत्र है 2n बराबर 24। तो देखिए अभी हमने यहाँ से पढ़ा था कि इसकी जो दो जाति है कैप्सिकम एनम की, लॉन्गम और ग्रोसम। लॉन्गम प्रजाति की जो मिर्ची होती है वो लंबी होती है, पतली होती है और तीखी होती है, और इसका उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। तो जो लॉन्गम जाति की जो मिर्ची होती है इनका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मसाले के रूप में किया जाता है, और इसे हॉट पेपर या चिलीज के नाम से जाना जाता है। और कैप्सिकम एनम की जो ग्रोसम किस्म जो जाति है ये मोटी होती है, और इसका कच्ची अवस्था में सब्जी के बनाने में किया जाता है। इसमें शिमला मिर्च है और ये इसको कहते हैं स्वीट पेपर। इसी प्रकार से इसका जो बॉटनिकल नेम है, शिमला का जो बॉटनिकल नेम है कैप्सिकम एनम, और जो तीखी या देसी मिर्च है इसका नाम है कैप्सिकम फ्रूटसेंस। और इसके बाद में इसका जो कुल है सोलेनेसी,
और ओरिजिन इसका यानी उत्पत्ति स्थान मैक्सिको दक्षिण अमेरिका, और क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24। अब है इसमें विटामिन। तो देखिए मिर्ची के अंतर्गत है विटामिन ए और सी, इसमें जो ए और सी, और सबसे अधिक मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, यानी मिर्ची में चीनी में सबसे अधिक मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस भी मिलता है। अब आते हैं इसके औषधीय गुण। तो देखिए एक तो इसका जो स्वाद होता है वो तेज होता है, तीखा स्वाद होता है मिर्च का, और ये रक्तवर्धक होती है, रक्त को शुद्ध करती है, रक्तवर्धक, पीड़ानाशक, दर्द व सूजन को दूर करती है, ये इसमें औषधीय गुण पाया जाता है। अब आते हैं मिर्च में तीखापन। तो देखिए मिर्च के अंतर्गत जो तीखापन मिलता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, कैप्सेसिन। मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग होता है कैप्सेथीन के कारण, कैप्सेथीन। अब देखिए इसमें आपको अंतर समझना है कि तीखापन, अब तीखापन लगता है मिर्च को जब खाते तीखापन लगता है तो सी करते हैं, तो सी से मिला लो कैप्सेसिन। मिर्च का जो तीखापन होता है वो किस होता है, कैप्सेसिन वर्ण के कारण। और मिर्च का जो लाल रंग होता है वो कैप्सेथीन के कारण। हमने टमाटर में भी पढ़ा था कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन वर्ण के कारण होता है। तो इसी प्रकार से जो मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण। अब इसके जो पौधे की जो जड़ की गहराई होती है वो लगभग 80 से 100 सेमी होती है, जड़ की गहराई 80 से 100 सेमी। और इसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वाटर रिक्वायरमेंट या जल की मांग होती है 800 से 900 mm, 800 से 900 mm। तो देखिए कि इसके चिली के अंतर्गत विटामिन ए और सी पाया जाता है, और इसमें सबसे अधिक जो तत्व है वो मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। मैग्नीशियम के अलावा इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। और इसका औषधीय गुण है, औषधीय गुण क्या है कि तेज स्वाद वाला होता है, और इसमें रक्तवर्धक, पीड़ानाशक, दर्द व सूजन को दूर करता है। मिर्च का जो तीखापन होता है वो तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। और मिर्च का जो लाल रंग होता है कैप्सेथीन के कारण। जड़ की गहराई 80 से 100 सेमी होती है, और जल मांग यानी वाटर रिक्वायरमेंट 800 से 900 mm होती है। अब देखिए कि इसके लिए जलवायु और टेम्परेचर की बात करते हैं। ये क्या है कि तो इसका सामान्य परिचय था मिर्च के बारे में। अब है जलवायु, यानी किस जलवायु के अंतर्गत मिर्च की खेती की जाती है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, साथ में नोट्स तैयार करते रहे। ये टॉपिक आपके 11वीं क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है। ये साथ में आप जेट, DHU, ICR, कृषि पर्यवेक्षक, कोई भी आप कृषि विज्ञान संबंधी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी इस तरह क्वेश्चन आता है और कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा लगभग। तो अब है जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट, ये इसके लिए किस तरह के क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जलवायु जो मिर्ची होती है उसमें तीखापन होता है। तो तीखापन के लिए देखिए उष्ण में उपोष्ण जलवायु, उष्ण में उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण में उपोष्ण, तो इसके लिए जो क्लाइमेट है वो उष्ण में उपोष्ण। तो देखिए कि जो विशेष रूप से जो देसी मिर्च होती है, तीखी मिर्ची होती है, तो वो उष्ण जलवायु की फसल है। इसके अलावा जो शिमला मिर्च होती है तो शिमला मिर्च के लिए क्या है, थोड़ी उष्ण उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता हो जाती है, ठंडी जलवायु। तीखी मिर्च तो उष्ण जलवायु की है, गर्म जलवायु की, और जो शिमला मिर्च है तो ये क्या है, थोड़ी ठंडी जलवायु में भी हो जाती है। अब आती है इसके लिए टेम्परेचर, तापमान। तापमान, तो देखिए मिर्च की खेती के लिए जो तापमान कितना चाहिए, तो इसके लिए 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 25 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसके मिर्च की फसल के लिए, चिली की फसल के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर की। और फल बनने के लिए तापमान, फल बनने के लिए
इसके फल बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है 24 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। फल बनने के लिए 24 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और इसके स्टोरेज यानी भंडारण, मिर्ची के भंडारण के लिए 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो देखिए आपको टेम्परेचर के बारे में दो बातों का ध्यान रखना है। देखिए एक तो हमारे भारत का जो तापमान होता है वो यानी कि शीतकालीन तापमान होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान। भारत में शीतकालीन जो सर्दियों का औसत तापमान होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये तो होता है शीत ऋतु का। और जो गर्मियों का औसत तापमान होता है वो होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों का औसत तापमान होता है भारत में 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब शीत ऋतु के अंतर्गत हम जो फसल करते हैं रबी की फसल आती है, तो रबी के फसल के अंतर्गत आपको कोई भी टेम्परेचर दिखाना होता है तो 18 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर रहता है, यानी 20 के समथिंग हो सकता है, 18 से 15-16 तक रह सकता है। क्योंकि किसान खेत में जाता है तो थर्मामीटर लेकर नहीं जाता है कि भैया इसमें कि मिर्ची के फल बनने के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो फल बनेंगे, 23 रहेगा तो नहीं बनेंगे। तो ये तापमान लगभग में चलता है। और गर्मी यानी खरीफ ऋतु की जो फसल है तो उसके लिए टेम्परेचर रहता है 22 डिग्री के आसपास में। तो अगर किसी भी फसल का आपको टेम्परेचर एग्जैक्ट याद नहीं होता तो ये इनके लगभग है। वैसे तो आपको एग्जैक्ट भी ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें मिर्च की फसल के लिए जो टेम्परेचर है कितना चाहिए, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर आवश्यकता होती है। और इसके फल पकने के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टोरेज यानी इसके भंडारण के लिए 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब आती है मृदा, सॉइल। तो देखिए मिर्ची की खेती के लिए किस तरह की मृदा चाहिए। एक तो अच्छी जल निकास युक्त मृदा होनी चाहिए, यानी जिसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। खेत के अंदर यदि पानी इकट्ठा हो जाता है तो पौधे गल जाते हैं, जल गलन रोग लग सकता है। तो इसमें देखिए अच्छी जल निकास व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी जल निकास युक्त। इसके अलावा इसमें देखिए कि जो मृदा है बलुई दोमट, बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। अब इसका जो मृदा का पीएच मान, तो इसमें देखिए कि मृदा का पीएच मान चीनी की खेती के लिए मृदा का पीएच मान कितना चाहिए, 6 से 7.5। और कई किताबों के अंतर्गत आपको यह भी मिल सकता है 5.5 से 6.8, 5.5 to 6.8। तो ये लगभग में ये 6 से 7.5 या 5.5 से 6.8 ये मृदा का पीएच मान। तो देखिए इसमें जलवायु किस तरह की होनी चाहिए। उष्ण में उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 औसत टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर। फल बनने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके भंडारण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और सॉइल यानी मृदा कैसी होनी चाहिए, अच्छी जल निकास युक्त, यानी कि जिसमें पानी इकट्ठा नहीं हो, एकत्रित नहीं हो, क्योंकि पानी एकत्रित हो जाता है तो पौधे के अंदर जल गलन रोग लग सकता है। इसके अलावा मृदा बलुई और दोमट मृदा अच्छी रहती है। मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 से या 5.5 से 6.8। अब देखिए इसकी जो पौध तैयार होती है तो पौध तैयार होने में जो समय लगता है, पौध तैयार होने का समय पौध तैयार होने का समय 4 से 5 सप्ताह, 4 से 5 सप्ताह के अंतर्गत पौध तैयार हो जाती है। और मिर्च की जो नर्सरी तैयार होती है, नर्सरी, ये लगभग 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है, 30 से 35 दिन। अब देखिए 1 हेक्टेयर खेत के अंतर्गत आपको जो मिर्च की पौध लगानी है उसके लिए नर्सरी कितने क्षेत्र में तैयार करनी चाहिए। तो देखिए जैसे 1 हेक्टेयर का खेत है
और इस 1 हेक्टेयर खेत के अंतर्गत आपको जो पौध तैयार करनी है तो इसके लिए आपको नर्सरी तैयार करनी है। तो नर्सरी कितनी होनी चाहिए? तो नर्सरी लगभग 225 से 250 वर्ग मीटर और ये 1 हेक्टेयर है। तो देखिए 1 हेक्टेयर खेत में जो पौध रोपनी है तो इसके लिए जो नर्सरी है, नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 225 से 250 वर्ग मीटर। अब देखिए इसका जो फूलों का रंग होता है, जो चिली है इसके फूलों का रंग तो देखिए इसके जो चिली है इसके फूलों का रंग होता है सफेद या नारंगी। सफेद या नारंगी इसके फूलों का रंग होता है। अब इसको फूल खिलने का समय, फूल कब खिलते हैं? फूल खिलने का समय 5 PM यानी सुबह 5 बजे खिलते हैं। इसके चिली के जो फूल खिलते हैं वो सुबह 5 बजे। अब फूलों को झड़ने से रोकने के लिए, कभी कभी क्या होता है कि फूल झड़ते हैं तो इसको रोकने के लिए फूलों को झड़ने से रोकने के लिए तो देखिए फूलों को झड़ने से रोकने के लिए NNA 50 ppm 50 ppm NNA 50 ppm का उपयोग करते हैं। अब NAA का मतलब क्या होता है? नॉक्थेनिक एसिटिक एसिड, नॉक्थेनिक एसिटिक एसिड। नॉक्थेनिक एसिटिक एसिड या फ्लोनोसिस या क्लोनो, देखिए इसके नॉक्थेनिक एसिटिक एसिड या क्लोनोफिक्स 50 ppm। तो देखिए इसमें जो चिली है इसके फूलों को झड़ने के लिए नॉक्थेनिक एसिटिक एसिड या फ्लोनोफिक्स 50 ppm का उपयोग करते हैं। तो देखिए आप एक बार फटाफट इसको शुरू से देख लीजिए, रिपीट एक बार में। तो देखिए चिली है इसकी 2 जाति है, कैप्सिकम एनम, इसको लॉन्गम जाति है इसकी, और कैप्सिकम एनम की ग्रोसम। तो कैप्सिकम एनम की जो लॉन्गम जाति है ये लंबी, पतली और तीखी होती है। इसका उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। और तीखी जो मिर्च होती है इसको क्या कहते हैं? हॉट पेपर या चिलीज। और जो ये होती है ग्रोसम, इसमें मोटी होती है और कच्ची अवस्था में इसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। या शिमला मिर्च होती है, शिमला मिर्च को कहते हैं स्वीट पेपर। और इसका जो बॉटनिकल नेम है शिमला मिर्च का कैप्सिकम एनम, और जो तीखी या देसी मिर्च है इसका कैप्सिकम फ्लोटेसेंस, और इसका फैमिली सोलेनेसी, ओरिजिन मैक्सिको दक्षिण अमेरिका, और क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 24। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था। और इसके साथ साथ में हमने इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है। चिली के अंतर्गत विटामिन ए और सी। औषधीय गुण क्या होता है कि एक तो ये एक तेज स्वाद वाला होता है, इसके अलावा रक्तवर्धक होता है, पीड़ानाशक होता है, और दर्द या सूजन को दूर करता है। मिर्च का जो तीखापन होता है, तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। और मिर्च का लाल रंग होता है वो कैप्सेथिन के कारण, कैप्सेथिन के कारण इसका लाल रंग होता है। इसके आगे हमने पढ़ा था इसकी जो जड़ की गहराई है, जड़ की गहराई कितनी होती है? 80 से 100 सेमी होती है। और इसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जल मांग होती है 800 से 900 mm होती है। इसके बाद हमने क्लाइमेट के बारे में बात की थी कि मिर्च की जो फसल है इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण में उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए।
और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। इसके अलावा फल बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और मिर्ची का भंडारण करना है, भंडारण में रखना है, तो इसके लिए 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और इसमें जो सॉइल है, मृदा है, मृदा अच्छी जल निकास युक्त होनी चाहिए, बलुई एवं दोमट मृदा होनी चाहिए। इसके अलावा मृदा का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5, 6 से 7.5 या 5.5 से 6.8 होना चाहिए। इसके अलावा इसमें देखिए जो फूलों का रंग होता है वो सफेद या नारंगी होता है। फूल खिलने का समय सुबह 5 से PM, और फूलों को झड़ने से रोकने के लिए नॉक्टेनिक एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है 50 ppm। अब इसमें देखिए जो पौध तैयार होने का जो समय, पौध लगभग 4 से 5 सप्ताह में तैयार हो जाती है और नर्सरी 30 से 35 दिन में तैयार हो जाती है। और 1 हेक्टेयर खेत के अंतर्गत जो पौध तैयार करनी है वो 225 से 250 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी तैयार की जाती है। मिर्च की जो पौध होती है वो शाम के समय 4 बजे बाद लगाई जानी चाहिए और ठंडे मौसम में लगाते हैं। शाम के 4 बजे बाद रोपने के बाद में उसमें झारे से पानी देना चाहिए। देखिए झारा क्या होता है कि जो फवारे युक्त जो लोटा होता है, इस तरह से आपने देखोगा कि ये केतली टाइप में होता है ये, और इसमें ये फवारा लगाता है, तो इससे पानी देना चाहिए इसमें पौध, यानी शाम के समय रोपनी चाहिए। इसकी जो पौध से पौध की दूरी है, जो पौध से पौध की दूरी पौध से पौध की दूरी 45 सेमी, 45 × 45 सेमी रखनी चाहिए। अब आती है सीड रेट, बीज दर। बीज दर देखिए, इसके लिए जो सीड रेट है चीले के लिए जो सीड रेट है, तो देखिए देसी, तो देसी कहते हैं हॉट चिली, हॉट चिली। तो देखिए हॉट चिली के लिए जो बीज दर होती है वो 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर, यानी जो हॉट चिली होती है, देसी चिली होती है, इसके लिए जो सीड रेट है, बीज दर है 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर। और जो शिमला होती है, स्वीट पेपर, जो शिमला मिर्च होती है, स्वीट पेपर, तो इसके लिए जो आवश्यक होती है 200 से 300 ग्राम। से 300 ग्राम। तो देखिए इसमें जो सीड रेट होती है हॉट चिली के लिए 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर, और जो सीड पेपर है शिमला के लिए 200 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखिए बीजों को बुआई से पूर्व इसको क्या उपचारित करना चाहिए, बुआई से पूर्व बीजों को बुआई से पूर्व 2 ग्राम प्रति केजी 2 ग्राम प्रति केजी कैप्टॉन या वाल्स्टिन, कैप्टॉन या वाल्स्टिन से उपचारित करना चाहिए।
तो देखिए बीज जो चीले के बीज है इनको बोने से पूर्व 2 ग्राम प्रति केजी कैप्टोन या बाविस्टीन का घोल बनाकर उसमें बीजों को डुबोकर और उसको सुखाना चाहिए, फिर उसको बोना चाहिए। तो इससे क्या है कि जब बीज उपचारित हो जाते हैं तो बीजों के अंतर्गत रोग नहीं लगते। अब इनका बुआई का समय, तो देखिए बुआई का कब होना चाहिए, बुआई का समय देखिए चील की जो बुआई का समय, तो मैं एक सारणी के माध्यम से समझा रहा हूं। उसमें देखिए बुआई का समय तो उसमें बुआई का समय, तो मौसम, बुआई का समय और रोपाई, पौध रोपाई। तो देखिए जायद की किस्में हैं, जायद इनको बोया जाता है फरवरी मार्च, फरवरी और मार्च में, और इनकी जो पौध की रोपाई की जाती है वो मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में। और खरीफ, खरीफ तो देखिए खरीफ के ऋतु के मई जून में, मई जून, और इसकी जो पौध रोपाई वो जून जुलाई में, जून जुलाई में। और जो रबी है, रबी की जुलाई, रबी की जो फसल होती है उसकी जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में, और इसकी जो पौध रोपाई की जाती है वो अगस्त सितंबर में। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी में, और पौध रोपाई फरवरी मार्च, इनकी जो पौध रोपाई की जाती है फरवरी मार्च में। तो देखिए ये इसकी जो चीली है इसकी बुआई का समय है, तो जो जायद की है वो फरवरी मार्च में इसकी बुआई की जाती है, और पौध रोपाई मार्च अप्रैल में। देखिए इसी से अगला महीना मार्च अप्रैल ये रिपीट हो रहा है। खरीफ की मई जून में बुआई की जाती है और पौध रोपाई जून जुलाई में, रबी की जुलाई अगस्त में, और इसकी जो पौध रोपाई की जाती है अगस्त सितंबर में। और जो पहाड़ी होती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में जनवरी फरवरी में इसकी बुआई की जाती है और फरवरी मार्च में पौध रोपाई की जाती है। अब आता है खाद एवं उर्वरक, फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, तो देखिए फर्टिलाइजर कितना होना चाहिए। तो देखिए खेत के अंतर्गत बीज बोने से पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई करके और उसको तैयार किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कुछ फर्टिलाइजर से या जैसे कुछ खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है, जैसे गोबर की सड़ी खाद, गोबर की
सड़ी खाद। तो देखिए गोबर की सड़ी खाद चाहिए 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद खेत में पहले ही मिला देते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस से 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर। और पोटास 45 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, 45 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर पोटास। तो इसमें देखिए, तो ये इसके लिए फर्टिलाइजर है। गोबर की सड़ी खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर, पोटास 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर। तो देखिए इसमें क्या है कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, आधी मात्रा को तो क्या करते हैं कि इनके फास्फोरस, पोटास इनके साथ में बीज की बुआई से पहले खेत में मिला देते हैं। और जो आधी मात्रा बचती है नाइट्रोजन की, इसको दो भागों में बांटकर 25 दिन बाद, 25 दिन 45 दिन बाद में खड़ी फसल में देते हैं। यानी फसल जो तैयार हो जाती है तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो इसमें देखिए आधी को तो उसमें खेत में मिला देते हैं और जो आधी मात्रा बचती है उसके दो भागों में बांटकर 25 दिन बाद में और 45 दिन बाद में, 2 दिन बाद में खड़ी फसल में देते हैं। अब सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई। तो देखिए सिंचाई कितनी होनी चाहिए, कितने दिनों के बाद में। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसके लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जल की मांग होती है 800 से 900 mm होती है। और इसके देखिए कि जो पौध रोपाई शाम के समय की जाती है तो उसके तुरंत बाद में हल्की सिंचाई की जाती है। और इसमें देखिए कि इसमें जो सिंचाई की जाती है लगभग अगर 10-15 दिन के अंतराल में की जाती है, 10-15 दिन के अंतराल में, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत मतलब जल की कोई कमी नहीं होती है, ठंडा मौसम रहता है, वहां पर 10-15 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है। लेकिन गर्मी के दिनों के अंतर्गत एक सप्ताह में, गर्मी के दिनों के अंतर्गत एक सप्ताह में सिंचाई की जानी चाहिए। अब निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई। तो देखिए खेत से खरपतवार को निकालने के लिए जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, चीनी की फसल के अंतर्गत जो अनावश्यक खरपतवार उग जाती है, तो उनको निकालने के लिए समय समय पर इसकी निराई गुड़ाई की जानी चाहिए। या इसमें देखिए प्रत्येक सिंचाई की जाती है, सिंचाई करने पर खेत में क्या है पपड़ी सी बन जाती है। तो अगर पपड़ी बन जाती है तो उसके नीचे जो पौधा रह जाता है वो उसका विकास नहीं हो पाता है। तो उस पपड़ी को तोड़ देने के लिए प्रत्येक सिंचाई के बाद में निराई गुड़ाई की जानी चाहिए। अब इसका चिली का उत्पादन, प्रोडक्शन। तो देखिए उत्पादन कितना होता है, उत्पादन तो देखिए उत्पादन यदि विश्व में देखा जाए, विश्व में जो सबसे अधिक चिली का उत्पादन होता है, मिर्च का उत्पादन होता है सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक जो चिली का उत्पादन होता है वो भारत में होता है, भारत। और चिली का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी भारत है। ये 4% चिली का निर्यात करता है, निर्यात 4% चिली का निर्यात करता है। तो देखिए विश्व में सबसे अधिक जो चिली का उत्पादक देश है वो कौन है, भारत है। और निर्यात कितना करता है, 4%। तो विश्व में चिली उत्पादन दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है, भारत का है। और यदि भारत में देखा जाए
भारत में। तो देखिए भारत के अंतर्गत जो चीनी उत्पादन में सबसे जो प्रथम स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भारत की लगभग 26% चीनी उत्पादित होती है। आंध्र प्रदेश में कितनी होती है? 26%। इसके बाद में महाराष्ट्र में 15%, महाराष्ट्र में 15%, और कर्नाटक में और उड़ीसा में, कर्नाटक में उड़ीसा, इन दोनों राज्यों में 11% चीनी का उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत 7%, 7%, और अन्य राज्यों में 22%। तो देखिए विश्व में सबसे अधिक चीनी का जो उत्पादन होता है वो भारत में, और भारत में सबसे अधिक कौन से राज्य में उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान में देखा जाए, राजस्थान के अंतर्गत जो मुख्य चीनी उत्पादक जिले हैं जैसे जोधपुर, अलवर, जोधपुर के अंतर्गत एक मिर्ची मंडी है मथानिया में, इसके अलावा से टोंक में भी है, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, ये मुख्य चीनी उत्पादक थे। और राजस्थान के अंतर्गत सबसे अधिक हरी मिर्च, सबसे अधिक हरी मिर्च का उत्पादन जयपुर में होता है। हरी मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन होता है जयपुर के अंतर्गत। अब इससे देखिए हरी मिर्च और जो लाल मिर्च है इसका जो अनुपात होता है, देखिए हरी मिर्च और लाल मिर्च, इसका अनुपात होता है 10:1, यानी कि 10 किलो हरी मिर्च को सुखाने पर 1 किलो लाल मिर्च तैयार होती है। तो अब इसमें देखिए कि जो भारत के अंतर्गत जो उत्पादन होता है, देखिए उत्पादन में हरी मिर्च, हरी मिर्च का जो उत्पादन होता है इसमें जो शिमला होती है इसका होता है 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो तीखी होती है, तीखी मिर्च का लगभग 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। और इस प्रकार से जो लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च का 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो देखिए इसमें 10:1 का आंकड़ा हो गया। 11वीं क्लास की जो एग्रीकल्चर की बुक्स है इसके अंतर्गत 100 से 150 क्विंटल प्रति दे रखा है, तो वो कम दे रखा है। वर्तमान में उत्पादन बढ़ चुका है। तो देखिए हरी मिर्च और लाल मिर्च का जो अनुपात होता है 10:1 अनुपात रहता है। और हरी मिर्च का जो उत्पादन है वो 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और लाल मिर्च का उत्पादन है 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं इनकी वेराइटी, किस्मों की, चिली की किस्में, वेराइटीज। तो देखिए चिली की किस्में, वेराइटी। तो देखिए इसकी किस्में 2 प्रकार की होती है। तो मसाले वाली, और दूसरी है शिमला, जो शिमला मिर्च सब्जी के काम में ली जाती है, सब्जी वाली। तो देखिए जो मसाले वाली होती है, मसाले वाली किस्म कौन कौन सी है? पूसा ज्वाला,
ज्वाला, पंजाब लाल, पंजाब लाल, कल्याण मोहिनी, कल्याण मोहिनी, भाग्यलक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, अग्नि, भास्कर, और इसके अलावा एक है हंगेरियन वैक्स, हंगेरियन वैक्स। ये जो हंगेरियन वैक्स है ये पीले रंग वाली होती है, पीले रंग वाली। और एक है पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार। तो ये निर्यात हेतु बहुवर्षीय किस्में। निर्यात हेतु बहुवर्षीय। तो देखिए ये मसाले वाली किस्में पूसा ज्वाला, पंजाब लाल, कल्याण मोहिनी, भाग्यलक्ष्मी, अग्नि, भास्कर और हंगेरियन वैक्स, ये पीले रंग वाली होती है मसाले। देखिए जैसे नमकीन वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर कहते पीली मिर्च डालते हैं, तो ये पूछा जाता है ये अलग से कि पीले रंग वाली किस्म कौन सी है, या हंगेरियन वैक्स से किसकी किस्में। और इसका पूसा सदाबहार जो निर्यात के लिए बहुवर्षीय किस्में। इसके आगे अगली है कैलिफोर्निया वंडर, शिमला मिर्च के अंदर कहते हैं कैलिफोर्निया वंडर। कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, येलो वंडर, रूबी किंग, रूबी किंग। इसका दे बुलनॉज, बुलनॉज। अरे स्वीट बनाना, स्वीट बनाना। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट किस्म है। जैसे स्वीट बनाना, ये बनाना शब्द आता है, बनाना आते ही के स्टूडेंट गलत कर देते हैं। बनाना हो सकता है केले की किस्म हो, जिस प्रकार से टमाटर की किस्म आई थी एक अंगूर लता, टमाटर की किस्म थी अंगूर लता। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है, जो स्वीट बनाना है ये किसकी वैरायटी है, शिमला मिर्च की वैरायटी है। इसके अलावा अर्का मोहिनी, अर्का मोहिनी। अगली है अर्का लोएस्ट, अर्का लोएस्ट, अर्का बसंत, अर्का बसंत। तो देखिए ये चिली की जो किस्में हैं, तो चिली की दो किस्में, एक तो मसाले वाली है और एक है सब्जी वाली है जो शिमला मिर्च है। तो जो मसाले वाली है पूसा ज्वाला, पंजाब लाल, कल्याण मोहिनी, भाग्यलक्ष्मी, अग्नि, भास्कर। और जो हंगेरियन वैक्स है ये पीले रंग वाली है, और पूसा सदाबहार ये निर्यात हेतु जो बहुवर्षीय वैरायटी मानी जाती है। इसके अलावा जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च की है कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, रूबी किंग, बुलनॉज, स्वीट बनाना, अर्का मोहिनी, अर्का लोएस्ट, अर्का बसंत। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो चिली है ऑलरेडी कल्चर के अंतर्गत चिली की खेती के बारे में विशेष रूप से हमने अध्ययन किया, और ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कि आपके हर एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।